कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस की जीत से भारतीय जनता पार्टी को संदेश ये गया कि वो विपक्ष को हल्के में कतई न ले। यही वजह है कि विपक्ष के बड़े नेता जैसे अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और शरद पवार आगे आकर कांग्रेस को बधाई दे रहे हैं। बधाई देने वालों की इस फहरिस्त में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है। हाँ, वो बात अलग है कि इस बार ममता बनर्जी के रुख जरा बदले हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय में ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी आखिर इतनी क्यों खटकने लग गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक राज्य में कांग्रेस ने जीत के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। कांग्रेस को पता है कि विपक्ष की कई बड़ी पार्टियां उसके साथ हैं, जिनके दम पर ही वो एनडीए सरकार को मात देने की कुव्वत रखती है। लेकिन ऐसे समय में राजनीति की चतुर खिलाड़ी ममता बनर्जी ने समर्थन के बदले कांग्रेस के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए शायद नामुमकिन है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते कद और जनाधार से परेशान ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेलते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां वो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि जहां भी यानी जिन जिन राज्यों में कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल मजबूत होता है वहां भाजपा नहीं लड़ सकती, इसलिए वहां पर मजबूत क्षेत्रीय दल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे कर्नाटक में कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं, लिहाजा कांग्रेस को बंगाल में मेरे खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। बहरहाल ममता की इस नसीहत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी की इस मांग को मानना संभव है? क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के नाम पर कांग्रेस इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है कि वो मजबूती क्षेत्रीय छत्रपों के हाथ में पूरा का पूरा राज्य सौंप? कांग्रेस से निकलकर अपना क्षेत्रीय दल बनाकर अलग अलग राज्यों में सरकार चला रहे अपने ही पूर्व नेताओं की वजह से कई राज्यों में पहले से ही अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। क्या अपनी बची कुची पार्टी को भी इन क्षेत्रीय छत्रपों के सामने सरेंडर करने को तैयार होगी? ये चंद कुछ ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक पंडितों के दिमाग में चल रहा है। हालांकि सोचने वाली बात तो ये है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन ममता बनर्जी की वजह से कांग्रेस को कर्नाटक में कितना फायदा हुआ, ये बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी की पार्टी का जनाधार सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी बंगाल जैसे बड़े राज्य को ममता के हवाले आखिर क्यों कर देगी, ये भी समझना चाहिए। चलिए एक बार मान भी लें कि कांग्रेस पुराने रिश्ते नातों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी की ये शर्त मान भी लेती है, तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट तो ये भी पैदा हो जाएगा कि फिर अन्य राज्यों से भी इसी तरह की मांगे उठने लगी। अखिलेश यादव कहेंगे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ ना लड़े, नीतीश तेजस्वी कहेंगे कि कांग्रेस बिहार में उनके खिलाफ नहीं लड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इसी तरह की मांग करके जम्मू कश्मीर में भी नहीं लड़ने देंगे। आम आदमी पार्टी कहेंगे कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़े, और इसी तरह की मांगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों से भी आ सकती है। तब कांग्रेस क्या करेगी? तो फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि समीकरण ऐसे ही बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ममता बनर्जी की इस मांग को हरगिज नहीं मानेगी। हालांकि कांग्रेस के इस एक्शन का ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वक्त क्या करना कांग्रेस के लिए सही साबित होगा। फिलहाल बने रहिए और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।